हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। यहाँ पर 23 दिसंबर को मैं और मेरे हस्बैंड आफ्टरनून में लंच करके निकल गए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया ही है कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जी सेंटर, तो हम जी सेंटर आए थे और उसके बाद फिर हम सिटी सेंटर गए थे। अच्छा सा वेदर था, सनी था, हालांकि थोड़ा बहुत क्लाउड्स थे बट ठीक लग रहा था। थोड़ा सनी होता है ना तो ठंड कम लगती है। यहाँ पर सिटी सेंटर के अंदर हम आ गए हैं और मुझे अभी तक के लिए ना गिफ्ट ख़रीदना था। हर साल क्रिसमस में हम उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं और हमेशा कोशिश यही करते हैं जो भी रिसेंट में उसके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ होने वाली है वही हम उसे गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो बहुत अच्छे से पूरी मॉल वगैरह डेकोर है और यहाँ पर तो एडवेंट होता है ना, तो शहर ही पूरा बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है और बहुत सुंदर लगता है। हालांकि ठंड इतनी होती है कि बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो हमारी शॉपिंग हो गई थी और मैं ना वॉक करते करते इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि पहले तो हमारा प्लान था कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, ना मेरा मन है कुछ खाने का ना मेरा बैठने का मन है। अब जो भी काम है वो हो गया, अब घर चलते हैं। तो यहाँ पर अभिदा को मैंने गिफ्ट रख दिया था। तो 25 की मॉर्निंग है जब अभिदा ने गिफ्ट देखा और वो अपना गिफ्ट ओपन कर रहा है। और यही सेम गिफ्ट रैप में ना अभिषेक ने भी इसको गिफ्ट दिया था जब उनके ऑफिस में ना सेंटा ने सभी बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अभी तो पूछ रहा था कि ये सेम रैप कैसे है, वो तो पापा के गिफ्ट रैप में भी था। तो मैंने कहा कि सेंटा ने इस बार पूरा का पूरा यही वाले रैप खरीद लिए हैं। तो वो अलग अलग से क्या खरीदे, सभी बच्चों के लिए उसने सेम रैप लिया है, गिफ्ट रैप। तो हंस रहा था वो, हालांकि इसको पता ही है कि ये सारे गिफ्ट मम्मी पापा ही देते हैं, बट स्टिल मजाक करने के लिए तो ये अपना गिफ्ट ओपन कर रहा है। उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं क्या ही दूंगी। वैसे अभी ने मुझसे प्ले स्टेशन मांगा था, बट प्ले स्टेशन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसे दूंगी ना तो जो भी कुछ अभी कर रहा है ना, जिसमें भी जैसे कि चेस हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गई या फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा है उन सब में मन लगना थोड़ा कम हो जाएगा और फिर प्ले स्टेशन ही नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने इसे प्ले स्टेशन नहीं दिया। हाँ, मैंने इसे कुछ और गिफ्ट दिया था। क्या दिया सेंटर ने? क्या फोन दिया सेंटा ने तुमको? अरे वाह, देखो सेंटा को सब पता है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। new phone. Nice. Okay, I'll take it. Thank you. I'll take it, I guess Abhida will give me। तो हमने अभी तक को फ़ोन गिफ्ट किया था। फ़ोन का बहुत ही बेसिक मॉडल है, स्मार्टफोन का ये, मतलब ऐसा कोई बहुत हाई फाई नहीं है, बट हाँ उसकी यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और हमने उसे फ़ोन इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो फ़ोन की उसको बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार हम घर पे नहीं होते हैं तो हमें उससे बात करनी होती है, इसलिए उसको फ़ोन चाहिए होता है। उसका पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था, प्लस वो चेस भी खेलता है तो इस फ़ोन में उसका ये चीज़ भी हो जाती है, उसकी चेस की क्लासेस वगैरह होती हैं, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट गिफ्ट था। प्लस हमने पेरेंटल कंट्रोल डाला हुआ है तो स्क्रीन टाइम उसका कितना होगा, प्लस वो क्या देख रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो सब कुछ अंडर कंट्रोल हम रखते हैं इस फ़ोन के। आजकल तो इतना एडवांस हो चुका है। 3 hours later। बार और पापा नॉर्मल शूज़ पहन रहे हैं जबकि हम लोग एक माउंटेन पीक में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा स्नो है। बहुत सारा स्नो। लेट्स सी पापा कैसे सरवाइव करते हैं। और अभिदा के पास तो स्कीइंग स्टफ भी है पूरा, जो अभिदा भी पहनने वाला है ना। तो हम जा रहे थे स्कीइंग में क्योंकि कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी स्नो थी, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। और 25 का ही डे था, तो क्रिसमस वाला दिन था, तो कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो हम निकल चुके थे स्कीइंग के लिए। यहाँ पर देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं, बट क्योंकि हॉलीडे वाला दिन था इसलिए यहाँ पर रोपे नहीं चल रही थी। तो हम लोग स्लीमे के लिए आए थे और स्लीमे जाने के लिए जो रोपवेज जाती हैं वो आज क्लोज थी, तो हम लोग बाय कार जा रहे हैं। और आप रास्ता देख सकते हैं जो कि सुंदर बहुत है। ये देखिए तो सारा नमक डाल रखा है रास्ते में क्योंकि काफ़ी आइस होती है ना, तो वो जमे नहीं उसके लिए। और ब्यूटीफुल है,
बहुत ब्यूटीफुल है बट लिटिल स्कैरी ऑल्सो, ओके, क्योंकि देख रहे हैं आप साइड में ना इसमें कोई भी वो नहीं बना रखी है रेलिंग वगैरह, तो थोड़ा सा स्कैरी है बट क्योंकि ज़्यादा क्राउडी नहीं है तो इट्स ओके, बट या एंड अब इट इज़ प्लेइंग विथ लिटिल स्नो और आइस हियर। ये देखिए थोड़ा बहुत है, उसी से खेल ले रहा है बच्चा बेचारा, पूरी तरीके से रेडी था आइस में जाने के लिए। और अभी देखते हैं कैसा तो जैसे जैसे हम माउंटेन के टॉप के नज़दीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे थोड़ा सा स्नो की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। अभी आप आगे वीडियोस में देखेंगे ना तो काफ़ी सारी स्नो नज़र आने लगेगी। रास्ता बिल्कुल खाली सा था बट फिर भी डर लग रही थी क्योंकि हमें ना मतलब यहाँ पर कहीं पर भी रेलिंग भी नहीं थी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और मतलब इतनी ज़्यादा स्नो वगैरह थी तो थोड़ा सा तो डर लग रहा था, बट ठीक है अब निकल आए थे तो इस रास्ते से लौट भी नहीं सकते थे क्योंकि वन वे था, मतलब आप जा सकते हो फिर लौटने के लिए आपको दूसरे रूट से लौटना होगा। था बहुत ही ब्यूटीफुल बट हम थोड़ा डर रहे थे क्योंकि काफ़ी नैरो जो रोड है काफ़ी नैरो है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे थे हम लोग, तो थोड़ा सा डर लग रही थी बट सुंदर बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। Unless you know it is deep enough, don't do it. Or let me find some susu wale. मम्मी देखो, ध्यान रखना लगेगा नहीं तो। तो यहाँ पर माउंटेन में ना टॉप में ना बहुत स्नो रहती है तो मज़ा आता है, स्कीइंग के लिए भी है बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता। तो अभिषेक और अभिता तो गए थे बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था। स्टेयर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो पूरी की पूरी जम सी गई थी तो मुझे लगा कहीं मेरा पैर वैर स्लिप हो गया, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं कार के अंदर जाके बैठ गई थी। इसके बाद अभिषेक और अभिता ऊपर गए थे जो स्कीइंग स्लोप है वहाँ तक, वहाँ पर भी उसने काफ़ी मस्ती की थी, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्नो है ना वो जनरली जब बहुत ठंड पड़ती है बारिश होती है तो माउंटेन्स में तो काफ़ी स्नो हो जाती है। और ये माउंटेन जो है इसलिए में मेरे घर से करीब 20 मिनट की डिस्टेंस में 20 से 25 मिनट लगते हैं बाय कार पहुँचने में। और यहाँ पर रोपवे भी जाती है, लाइक आप इसके एंट्रेंस तक पहुँच जाओ, बट रोपवे नहीं थी तो फिर हम ऐसे ही गए थे कार से। बट आई गेस रोप वे बेस्ट वे है जाने का। यहाँ पर घर आने के बाद मैंने आटे की लड्डू की तैयारी की थी, बहुत दिनों से मेरा मन था बनाने का, तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ रोस्ट करके रख लिए हैं। तो गोंद वाले जो लड्डू बनते हैं ना वही सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं क्योंकि अभी तक और अगर एक भी चीज़ मुँह पर मिलती है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, वो खा ले, इसलिए मैंने सारे ग्राइंड करके ही डाल दिए थे। तो मैंने पूरी प्रोसेस तो नहीं दिखाई बट हाँ ये लड्डू बन के हो गए हैं रेडी। किसी दिन पूरी प्रोसेस भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर लड्डू बन के रेडी हो गए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे गाड़ी में ना आइस जम जाती है तो उसको स्क्रैच करके हटाना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लाइक आपको कहीं जल्दी निकलना है ना तो उससे पहले आपको ये काम भी करना पड़ेगा पूरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग का जो कार्ड रिन्यूअल का काम है एक्चुअली वो चल रहा है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो आज बस फिंगरप्रिंट्स ही देने, ऑलमोस्ट डन है सब कुछ, फीस पे करनी है कार्ड की और फिंगरप्रिंट्स देने हैं। और आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है तो जस्ट उसके बाद मैं फिर वहाँ निकल जाऊँगी। 11:40 की अपॉइंटमेंट है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बस अब वहाँ जाके अगर पुलिस स्टेशन का काम टाइम से हो गया या नहीं भी हुआ, लेकिन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए तो जाना ही है, तो हम लोग उसको निपटा के फिर डॉक्टर के मतलब पेट्रोवा जो मेरा हॉस्पिटल है ना वहीं पर अपॉइंटमेंट 11:40 की, तो वहाँ मुझे अभिषेक ड्रॉप कर देंगे। और चलिए पहुँच जाती हूँ, फिर मिलते हैं और मैं दिखाती हूँ। आज अच्छा सनी डे है, यहाँ पर बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ। Okay bro, let me just play some video.
हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और वहाँ हमने टोकन लिया। जब हमारा नंबर आया तो हमें पता चला कि हमारी फ़ोटो है जो उसका साइज़ सही नहीं है, तो हमें दूसरी फ़ोटो क्लिक करानी पड़ेगी। तो हम वहाँ से फ़ोटो क्लिक कराने आए और फ़ोटो क्लिक कराने आने से पहले जब हम निकल रहे थे ना तो हमने दूसरा टोकन भी ले लिया था, ताकि जब तक हमारा ये काम हो ना फ़ोटो क्लिक कराने का मिलने का, तब तक वो नंबर भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर, क्यू में लगना पड़ता है। नंबर जब तक आता है तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो फ़ोटो क्लिक कराने हम आए और फ़ोटो को बनने में कम से कम 15 to 20 मिनट्स थे। और फ़ोटोशॉप जहाँ पर थी उसके सामने ही मिलेनार था, तो मैं और अभ्युदय और अभिषेक हम तीनों मिलेनार चले गए। मिलेनार कैफ़े था तो वहाँ बैठने के लिए भी आराम से था, तो बस वहाँ पर बैठ के हमने चीज़ केक एंजॉय किया। थोड़ा सा अच्छा रहा। अभी सबकी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, अभिषेक की भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो अच्छा टाइम चला है। अभ्युदय की भी छुट्टी है। अच्छा, इसके बाद मैं पेत्रोवा गई थी, वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट था। फिर मैं घर आई और इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। अच्छा, ये है उसके नेक्स्ट डे का। तो मैं गई थी यहाँ पर पास में जो हमारी फार्मर्स मार्केट है वहाँ पर, और यहाँ पर सब्जी मंडी जो होती है ना, वहाँ पर फार्मर्स जो होते हैं ना वो सब्जी ला के सेल करते हैं डायरेक्ट, तो आपको बहुत फ्रेश और अच्छी सब्जी मिलती है। और थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है ना, सब्जी मंडी में प्राइस जो सब्जियों का होता है वो कम में मिल जाती हैं सब्जियां, है ना। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर अगर आप कॉन्जूम में, स्पार में, कहीं भी जाके लोगे तो आपको ऑफ़र में ठीक ठाक रेट में मिल जाएंगी। बट यहाँ पर क्योंकि फार्मर्स अपने फार्म से डायरेक्ट लाते हैं तो ये फ्रेश और अच्छी सब्जियाँ होती हैं और इनका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट अच्छी सब्जी मिल जाती है। यहाँ पर नए वाले आलू वगैरह भी मुझे मिल गए थे। ये वाली जो भाजी है ना, ये बिल्कुल पालक जैसी होती है टेस्ट में, तो ये पक्के से मैं जब भी जाती हूँ ना फार्मर्स मार्केट तो वहाँ से पक्के से लेकर आती हूँ। थोड़ी महंगी होती है ये, शायद से 3-3.5 यूरो का ये पूरा बंच था, तो मैंने ले लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ से ऑरेंजेस लिए थे और नए वाले आलू मुझे दिख गए थे। मुझे अभी तक तो कहीं पर भी कॉन्जूम वगैरह में नहीं दिखे, बट यहाँ पर दिख गए थे, तो मैंने वो भी 1 kg ले लिए थे। तो फार्मर्स मार्केट जाओ ना तो सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर तो पनीर भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर पनीर को ना कुहानी सिर बोलते हैं। मैंने यहाँ से पनीर लिया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अगर आपको कभी भी पनीर चाहिए हो ना, तो पनीर या कॉटेज चीज़ के नाम से यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, तो बेटर होगा कि आप उनको ये बोले कि कुहानी सिर है क्या। तो अगर उनके पास होगा, मतलब कुक्ड चीज़ बेसिकली, तो वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो उनको इतना इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको कुहानी सिर सुन के वो समझ जाते हैं। तो अगर उनके पास होता है तो वो दे देते हैं, या फिर आसपास उनके कहीं मिल रहा होता है तो वो बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू की कई वैरायटी है, तो मैंने नए वाले आलू लिए थे। फिर ऑरेंजेस आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिया। और यहाँ पर जो सब्ज़ी होती है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अगर धनिया पत्ती, मिर्ची या फिर भिंडी वगैरह चाहिए हो ना, तो त्रिकबाना में ना मेन स्क्वायर है, वहाँ पर एक फार्मर्स मार्केट लगती है, वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाता है। फिर कोरिएंडर वगैरह भी मिल जाती है, धनिया पत्ती और अपनी मिर्च, या फिर कई बार तो कई सारे इंडियंस भी आजकल शॉप लगाने लग गए हैं वहाँ पर, तो लौकी, भिंडी भी मिल जाती है। बट मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम पे मिलती होगी, ठंड का टाइम है। तो यहाँ पर मैं चीज़ लेने आई थी, मतलब पनीर लेने आई थी, तो मैंने उसे बोला कुहानी सिर है, तो ये आंटी ने मुझे दे दिया। वापस से मैं घर लौटी और अच्छा सनी डे है, बट ठंड काफ़ी रहती है इस समय। जिस दिन ज़्यादा खुला रहता है ना, तो क्लाउडी नहीं रहता ना, उस दिन ज़्यादा ही कुछ ठंड रहती है। फर्स्ट वाले दिन का ये क्लिप है, और हमने सोचा था 31st वाले दिन हम कहीं जाएं, बट क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इतनी ठंड भी है बाहर, तो 31st वाले दिन हम मेन स्क्वायर चले गए थे। और हमने ना इस बार एडवेंट भी नहीं देखा यहाँ का जो मेन स्क्वायर में है, तो फिर हम ट्रैम से ही गए थे क्योंकि पार्किंग की बहुत इशू होती है। फिर हम ट्रैम से पहुँचे ग्लावनी कोलोदोर, फिर वहाँ से वॉक करते हुए मेन स्क्वायर तक गए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आइस स्केटिंग के लिए पूरा का पूरा ये इन्होंने एरिया बनाया है, तो जिसमें कि जितनी भी आइस है वो आर्टिफिशियल ही है, तो यहाँ पर लोग आइस स्केटिंग करते हैं। और ये पूरी डेकोरेशन एडवेंट की है, क्योंकि क्रिसमस था तो ये पूरा 1 मंथ के लिए एडवेंट रहता है, जो कि 31 नवंबर से शायद शुरू हुआ था, अभी 7 जनवरी तक रहेगा। तो इस तरीके से पूरा शहर जगह जगह, मतलब कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि ठंड बहुत रहती है, बट हाँ जैसे छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे होते हैं जिस पे कि क्रोएशियन फूड मिल रहा होता है, स्वीट्स मिल रहे होते हैं, ड्रिंक्स मिल रही होती हैं,
तो आप उसको लेके एंजॉय कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी हैपनिंग माहौल रहता है और इसी बहाने लोग बाहर भी निकलते, नहीं तो इतनी ठंड में कौन ही बाहर निकलेगा। तो हमने बस ये एडवेंट के मज़े लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक किया और फिर हम पहुंच गए थे मेन स्क्वायर। वॉक करते हुए यहाँ काफ़ी क्राउड हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई बैंड आने वाला था, लाइक बहुत सारे डिफरेंट सिंगर आने वाले थे और बेबी लसंगा तो काफ़ी फेमस सिंगर है यहाँ का, तो उसका भी था शो, बट वो लास्ट में था बिल्कुल 11:45 के अराउंड। तो हम उतनी देर तक रुके नहीं थे, हम बस थोड़ी देर ही यहाँ पर रुके थे और हमने थोड़ा बहुत स्वीट यहाँ का जो होता है फ्रूटूले जो मुझे बहुत पसंद है उसको थोड़ा बहुत खाया और फिर हम निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा होने वाला था। तो हमने सोचा कि जब इससे पहले कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो हम निकल लेते हैं क्योंकि सेफ़ भी नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए थे और घर में आने के बाद फिर हम लोगों ने आराम किया और थोड़ी लेट तक जगते रहे। अभी तक ने फायर क्रैकर्स वगैरह भी जलाए जो कि उसने ख़रीदे थे और यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग अभी तक ब्रेकफास्ट कर रहा है और इस तरीके से हमारी कुछ नए साल की शुरुआत हुई। सनी डे था, अच्छा लग रहा था। और शाम के टाइम फिर हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल क्योंकि मुझे ये था कि चलो साल के पहले दिन तो भगवान के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल आए, थोड़ा भजन कीर्तन किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसी रही कुछ हमारे साल की शुरुआत। आई होप कि आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा और चलिए फिर मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।